नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज और आज की मेरी क्लास इंग्लिश स्टडी लवर्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, पिछली क्लास के अंदर मैंने प्रीपोजिशन अंडर का प्रयोग कराया था, लेकिन आज इस क्लास के अंदर मैं आपके लिए ऐसा प्रयोग कराने जा रहा हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में खूब प्रश्न इसके पूछे जाते हैं। आज इस प्रीपोजिशन को आपने यदि ढंग से सीख लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि आने वाले वर्षों में या जो भी परीक्षाएं आपकी होंगी उन परीक्षाओं के अंतर्गत कोई भी प्रीपोजिशन आपका गलत नहीं होगा इससे संबंधित, या कैसा भी प्रश्न इससे संबंधित आए, कैसा भी फिक्स प्रीपोजिशन का आए, कोई भी प्रश्न इस टॉपिक में से आपका गलत नहीं होगा। मैं आपको आश्वस्त कराना चाहता हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपके लिए प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग कराने वाले हैं। देखते हैं कि ऑफ के कौन कौन से नियम होते हैं, कहां कहां इसका यूज होता है और कौन कौन से नियम इसके पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो अर्थ होता है उसका होता है ऑफ। ऑफ का जो अर्थ होता है वो होता है का, की और के। तो ध्यान रखना है दोस्तों, इसका जो अगर अर्थ देखा जाए तो इसका जो अर्थ होता है वो का, की, के होता है। तो इसका जो पहला नियम है वो क्या है कि यदि कोई संबंध बताता है, क्या बताता है? संबंध बताता है, रिलेशन बताता है, तो उस स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे कि ये मेरा भाई है, ये अंगूठी लोहे की बनी हुई है, ये चेयर लकड़ी की बनी हुई है, ये फावड़ा या और भी कुछ दराती वगैरह, हसीला वगैरह कह सकते हैं कि ये लोहे का बना हुआ है। तो उस स्थिति में संबंध दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑफ का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रखना है दोस्तों। एग्जाम्पल देखेंगे, द गोल्ड ऑफ दिस रिंग, यानी इस जो अंगूठी है ना, इस अंगूठी का रंग कैसा है? वो सोना है। इज प्योर, सही, शुद्ध है। यानी प्योर माने शुद्ध है। आपको ध्यान रखना है कि ये जो अंगूठी का संबंध किससे? गोल्ड से है। इसका संबंध किससे है? गोल्ड से है। तो इस स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान रखना है दोस्तों, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से संबंध बताती है तो उस स्थिति में हम ऑफ का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, द कलर ऑफ दिस बाइक। तो इस बाइक का जो कलर है ये संबंध बता रहा है किससे? बाइक से। कलर का कैसा है? इज ब्लैक, काला है। कैसा है दोस्तों? काला है, क्योंकि यहां पर उसने बताया है कि ये जो बाइक है ना, मोटरसाइकिल, उसका रंग कैसा है? काला है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से क्या बताए? संबंध बताए, तो उस स्थिति में हमें किसका प्रयोग करना है? ऑफ का करना है। ये ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो क्या कहता है? यहां पर बहुत ज्यादा गलती होती है, इस दूसरे रूल्स के अंतर्गत बहुत ज्यादा गलती होती है, इसको आपको ध्यान से समझना है। यहां पर बच्चे ऑफ की जगह फ्रॉम लगा के आते हैं और यहीं पर मिस्टेक हो जाती है। तो इसको समझना है थोड़ा सा। इसका जो नियम क्या है? उत्पत्ति, मूल स्रोत बताने के लिए, उत्पत्ति बताने के लिए, मूल स्रोत बताने के लिए, यानी यहां पर हम कह सकते हैं कि यह किस फैमिली से आता है? गरीब परिवार से आता है, या कोई पैसे वाले परिवार से आता है, या किस कह सकते हैं आप किस समूह से संबंध रखता है, तो उसके लिए हमें ऑफ का यूज करना, फ्रॉम का यूज नहीं करना है दोस्तों। क्योंकि फ्रॉम जो यूज होता है वो हमेशा प्लेस को शो करता है। इसका एग्जाम्पल मैं अभी बताऊंगा आपके लिए, ये समझना पहले ऑफ को, कि ही कम्स ऑफ अ नोबल फैमिली, यानी वो बहुत पैसे वाले घर से है। कि जैसे मुकेश अंबानी जी है, उनका बेटा है, तो वह किससे संबंध रखता है? उसका बेटा पैसे वाले परिवार से, वेल्दी फैमिली से कनेक्ट रखता है, रिलेशन रखता है। तो उस स्थिति में हमें ऑफ का यूज नहीं करना है दोस्तों। अगर यहां पर आपने फ्रॉम लगा दिया ना तो आपके नंबर कट जाएंगे दोस्तों। इस बात को आपको ध्यान रखना है, फ्रॉम नहीं लगाना है कभी भी यहां पर ऐसे वाक्यों में। सेकंड एग्जांपल देखेंगे, सी इज ए वुमन ऑफ रॉयल फैमिली। ये जो महिला है ना, आप देख रहे हैं, वो एक शाही परिवार से आती है। शाही परिवार यानी वेल्दी फैमिली से आती है, कोई राजाशाही परिवार से आती है। तो ऐसी स्थिति में हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? यहां पर
ऑफ का प्रयोग करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति अगर कोई बनती है तो यहां ऑफ का यूज करना चाहिए, ना कि फ्रॉम का। अगर हमने फ्रॉम लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा, और यदि हमने ऑफ लगा दिया तो ये दोनों ही सेंटेंस सही हो जाएगा। अब मैं दोस्तों आपको बताता हूं कि फ्रॉम कैसे लगाते हैं। यहां पर कोई एग्जाम्पल आया, सी कम्स हेयर, खाली जगह जयपुर। अगर इस तरह से कोई वाक्य आता है ना दोस्तों, क्योंकि यहां पर उसने फैमिली नहीं दे रखी है, ध्यान रखना है, फैमिली नहीं दे रखी है, यहां पर उसने जयपुर दे रखा है, और जयपुर एक स्थान का नाम है जो राजस्थान की क्या है, राजधानी है, सॉरी। तो आपको यदि यहां पर कोई स्थान दे रखा है और ऑप्शन में आपके लिए क्या दे रखा है, ऑफ दे रखा है, फ्रॉम दे रखा है, और यहां पर फोर दे रखा है, और यहां पर इनटू दे रखा है, तो दोस्तों ध्यान रखना है, ऐसी स्थिति में हमें क्या लगाना है, फ्रॉम का प्रयोग करना है, ना कि ऑफ का यूज करना है। यदि हमने यहां पर जल्दी से ऑफ लगा दिया तो ये क्वेश्चन हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, गलत। अगर फ्रॉम लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तीसरा नियम क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रीजन और कॉज, कारण बताने के लिए। रीजन और कॉज, कारण बताने के लिए। कारण बताने का मतलब यहां सेंस शो कर रहा है बीमारी। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि बीमारी से मरने के अर्थ में, बीमारी कैंसर हो सकती है, कॉलेरा हो सकती है, टीबी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बीमारी अगर यहां पर शो करती है कि वह किसके कारण मर गया, कि मेरे पास किसी का फोन आया कि अंकल हमारे ताऊ जी एक्सपायर हो गए। मैंने पूछा किससे एक्सपायर हो गए, तो उसने बताया कि सर वो कैंसर से मर गए, कॉलेरा से मर गए, टीबी से मर गए। तो इस स्थिति में हमें किसका प्रयोग करना है, ऑफ का ही यूज करना है, ध्यान रखना है दोस्तों। जैसे कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु कैंसर से होती है, हंगर से होती है, टीबी से होती है, कॉलेरा से होती है, चाहे कोई सी बीमारी हो, यदि उनसे होती है तो हर स्थिति में आपको दोस्तों क्या लगाना है, ऑफ लगाना है, ये ध्यान रखना है। तो ही डाइड ऑफ, किससे मर गया, कैंसर से। यानी यहां पर रिक्त स्थान देगा और पूछेगा क्या आएगा, तो कैंसर है, क्या है, एक डिजीज है, बीमारी है। तो उस स्थिति में हमें किसका प्रयोग करना है, ऑफ का यूज करना है, ये ध्यान रखना है। सेकेंड एग्जाम्पल के अंतर्गत देखेंगे, ही डाइड ऑफ हंगर। हंगर भी यहां क्या है, बीमारी है। तो उस स्थिति में भी हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑफ का यूज करेंगे। तो ये दोनों ही उत्तर हमारे सही हो जाएंगे। लेकिन मरना तो बहुत सारी चीजों से होता है, बीमारी से ही थोड़ी मरता है। बहुत सारे ऐसे तरीका अलग अलग होते हैं, कोई सुसाइड से मर गया, कोई फूड पॉइजनिंग से मर गया, कोई बाउंड से मर गया, कोई अपने देश के बलिदान के लिए मर गया। तो उस स्थिति में हमें अलग अलग प्रीपोजिशन का ध्यान रखना है, अलग अलग प्रीपोजिशन उनमें लगानी है। ऐसे नहीं कि सारे ही वाक्यों में आप प्रीपोजिशन ऑफ को ही लगा दें। तो दोस्तों उनके लिए मैं अलग से बता रहा हूं कि उनका, जैसे कि कोई यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु जैसे कि बाउंड से होती है, बाउंड का मतलब क्या होता है, घाव से होती है। यानी कहीं गया लड़ने के लिए और वहां पर गोली लग गई या उसको घाव हो गया कहीं पर और उससे अचानक से मृत्यु हो गई, उसके लिए ओवर ईटिंग गया, स्वादिष्ट भोजन था और भर पेट करके उसने खींच लिया और खाता गया और अक्सर करके जैसे ही उसका पेट खराब हो गया और अचानक से उसकी मृत्यु हो गई। तो ज्यादा नहीं खाना दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना है। जहां कहीं भी जाए, स्वादिष्ट भोजन आपको दिख जाए थाली में, गुलाब जामुन दिख जाए, जलेबी दिख जाए, ओहो पानी आ जाता है मुंह में जलेबी के नाम से, जैसे आपके मुंह में आ रहा होगा। तो ऐसा नहीं करना है आपको। जहां कहीं भी जाए वहां पर अपने जितनी भूख है उतना ही खाना, ओवर ईटिंग नहीं करनी है, ज्यादा नहीं खाना है, उससे मरना। ओवर ड्रिंकिंग, आजकल बहुत ज्यादा ओवर ड्रिंकिंग करते हैं, चले जाते हैं शादियों में, फंक्शन में लोग चले जाते हैं। हम देखते हैं बहुत सारी वीडियो जो आती है शॉर्ट पर, वहां पर क्या करते हैं लोग, वीडियो को बनाते रहते हैं, कोई दारू पी रहा है, इस तरह से ज्यादा ड्रिंकिंग कर ले और इस तरह से झूम रहा होता है। तो उस स्थिति में
फूड पॉइजनिंग का मतलब होता है जैसे कि खाने से कोई जहर वगैरह बन जाना, तो उस स्थिति को भी आपको यूज नहीं करना है। तो इन सारी स्थिति में यदि ये सारी चीजें आ जाती हैं कि जैसे कि बाउंड आ जाता है, ओवर ईटिंग आ जाती है, ओवर ड्रिंकिंग आ जाती है, या फूड पॉइजनिंग आ जाती है, तो उससे पहले दोस्तों हमें फ्रॉम पोजीशन प्रेपोजिशन लगानी है। क्या लगानी है? फ्रॉम प्रपोजिशन लगानी है, ना कि ऑफ लगानी है। दोस्तों ध्यान रखना है, यदि किसी वाक्य में बाउंड आ जाता है, ओवर ईटिंग आ जाती है और ओवर ड्रिंकिंग आ जाती है, फूड पॉइजनिंग आ जाती है, तो उस स्थिति में हमें फ्रॉम का ही यूज करना है, ना कि ऑफ का करना है। यदि इसके विपरीत कोई कैंसर, टीबी, कॉलेरा आदि बीमारी आ जाती है, डिजीज आ जाती है, तो उसके लिए हमें ऑफ का यूज करना है। तो एग्जाम्पल देखेंगे, हरीश डाइड। अब यहां पर उसने दिया बाउंड, ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग, तो उस स्थिति में हमें किसका प्रयोग करना है? फ्रॉम का यूज करना है, ना कि ऑफ का। यदि हमने ऑफ को लगा दिया तो ये क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा, यदि फ्रॉम का लगाया है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगला नियम में ये बताऊंगा कि और मरने की स्थिति में हम किसको प्रयोग तो करते हैं। आगे हम नियम देखेंगे कि यदि कोई व्यक्ति सुसाइड से मरता है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें बाई प्रीपोजिशन का यूज करना चाहिए। थोड़ा मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं जिससे कि आपको दिख जाए। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु सुसाइड से होती है, सुसाइड कर लेता है, क्या कर लेता है? सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है, तो उस स्थिति में हमें बाई प्रीपोजिशन लगानी चाहिए। बाई, ये ध्यान रखना है। ओवर ईटिंग, ओवर पॉइजनिंग, ओवर ड्रिंकिंग, बाउंड आ जाए तो फ्रॉम लगाना है, कोई बीमारी आ जाए तो ऑफ लगाना है। यदि कोई सुसाइड पूछता है, दोस्तों किसी ने सुसाइड कर ली, तो उस स्थिति में आपको बाई लगाना है। तो ही डाइड, सुसाइड लास्ट में दे रखा है तो क्या लगानी है दोस्तों? बाई लगानी है। यदि आपने यहां पर ऑफ लगा दिया या फिर फ्रॉम लगा दिया तो ये दोनों ही जो प्रेपोजिशन है वो गलत हो जाएंगी दोस्तों, ध्यान रखना है। तो हमें यदि कोई सुसाइड दे रखा है तो किसका प्रयोग करना है? बाई का ही प्रयोग करना है। अब जो नेक्स्ट, जो मरने के अर्थ में जो पूछता है कि उसमें क्या दे रखा है, ये स्थिति दे रखी है तो क्या लगाना है? यदि कोई अपने देश के लिए बलिदान करता है, यानी कोई सैनिक हमारी देश की सुरक्षा करता है और अपनी सीमा पर बलिदान हो जाता है, या फिर कोई अपने विश्वास को जताने के लिए मर जाता है या अपने विश्वास को कायम रखने के लिए मर जाता है, तो उस स्थिति में हमें फोर प्रीपोजिशन का यूज करना है। यदि कोई व्यक्ति अपने देश, अपने विश्वास के लिए मर जाता है, डाई हो जाता है, तो उस स्थिति में हमें फोर प्रेपोजिशन का यूज करना चाहिए। फोर प्रेपोजिशन का यूज करना चाहिए, यह ध्यान रखना है। जैसे कि मयंक डाइड, किसके लिए? हिज कंट्री, अपने देश के लिए उसने बलिदान कर दिया, वो बलिदान हो गया, तो उसके लिए हमें प्रपोजिशन किसका यूज करना चाहिए? फोर का करना चाहिए, ना कि ऑफ, ना ही फ्रॉम का। नेक्स्ट देखेंगे, शी डाइड फॉर हर बिलीफ, वो अपने विश्वास को कायम रखने के लिए उसने क्या कर दी? अपना बलिदान कर दिया, वो मर गई। तो उस स्थिति में हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? फोर का प्रयोग करना चाहिए, ये ध्यान रखना है। अब जो नेक्स्ट जो रूल है वो मरने के अर्थ में क्या होता है? यदि कोई हार्नेस आता है और उससे पहले आपसे पूछता है कि क्या आएगा, तो डाई के बाद हमेशा आपको ध्यान रखना है इन प्रपोजिशन पूछी जाती है। डाई रिक्त स्थान, इन और रिक्त ब्लैंक हार्नेस आती है, तो उस अर्थ में किसका प्रयोग करते हैं? इन प्रपोजिशन का अर्थ प्रपोजिशन का यूज करते हैं। यदि इस पूरे फ्रेज का हम अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है अंतिम समय तक काम करते करते मर जाना, यानी लास्ट समय तक उसने मेहनत की और उसी के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, तो उस स्थिति में डाई इन हार्नेस का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, सुरेश डाइड आ गया और लास्ट में उसने हार्नेस दे दिया, तो यहां पर इनका प्रयोग होगा, ये ध्यान रखना है दोस्तों। यदि कोई बीमारी से मरता है जैसे कि कॉलेरा, टीबी, कैंसर से मरता है, तो उस स्थिति में हमें ऑफ का प्रयोग करना चाहिए। यदि कोई ओवर ईटिंग,
ओवर पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग, ओवर ड्रिंकिंग, बाउंड से मरता है तो उस स्थिति में हमें फ्रॉम का यूज करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति सुसाइड से मरता है, सुसाइड कर लेता है, तो उसके लिए हमें बाई का प्रयोग करना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति अपने देश के बलिदान के लिए मरता है या अपना विश्वास कायम रखने के लिए मरता है, तो उस स्थिति में हमें दोस्तों किसका प्रयोग करना चाहिए? फोर का प्रयोग करना चाहिए। और डाई इन हार्नेस इस तरीके से आ जाए, डाई ब्लैंक आ जाए, हार्नेस आ जाए, तो उस स्थिति में हमें प्रपोजिशन इन का ही प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट जो नियम ऑफ का वो क्या कहता है कि यदि किसी वाक्य में कोई पोजेशन, स्वामित्व, स्थायित्व, क्वालिटी आ जाती है गुणों की, गुणों का स्वामित्व होना कि वह व्यक्ति कैसा है, स्वभाव का अच्छा है, ईमानदार है, और कह सकते हैं सिद्धांत वाला व्यक्ति है, बात वाला व्यक्ति है, ऐसे अगर गुण उसके अंदर होते हैं तो वहां पर दोस्तों हमें ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करना चाहिए, या ध्यान रखना है। सीमा इज ए गर्ल, कैसी? ऑफ लर्निंग, विद्वता, उसको विदुषी कह सकते हैं यहां पर, यानी सीमा एक अच्छी विदुषी है, विद्वान है, तो इस स्थिति में हमें प्रपोजिशन का ही यूज करना चाहिए। अवर पब्लिशर इज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल, हमारा जो प्रिंसिपल है ना वो सिद्धांत वाला प्रिंसिपल है, वो बहुत ही सिद्धांतों से काम करता है, उसकी पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं, वो ईमानदार है, तो इस स्थिति में हमें ऑफ का ही यूज करना चाहिए। दोस्तों आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनको हम फिक्स प्रीपोजिशन बोलते हैं, यानी ऐसे शब्द जिनके बाद हर स्थिति में ऑफ का ही प्रयोग होता है, ना कि अदर प्रीपोजिशन का। यह ध्यान रखना है। और वो कौन कौन से शब्द हैं मैं आपको इन शब्दों को बताने वाला हूं। यानी ऐसे शब्द, कुछ ऐसे वर्ड्स, सम वर्ड्स जो क्या लेते हैं? ऑफ प्रीपोजिशन लेते हैं, ध्यान रखना है। यदि आपको कहीं असेम्ड दिख जाए तो तुरंत उसके बाद क्या लगा देना? ऑफ लगा देना। असेम्ड का मतलब होता है, असेम्ड ऑफ का शर्मिंदा होना, यह ध्यान रखना है दोस्तों। यदि किसी भी वाक्य में आपको असेम्ड शब्द दिख जाए तो तुरंत हमें क्या लगा देना है? ऑफ लगा देना है दोस्तों। यदि कहीं हमें शब्द अफ्रेड दिख जाए तो दोस्तों क्या लगा देना? ऑफ लगा देना है। अफ्रेड ऑफ का मतलब भयभीत होना, भयभीत होना, डरना या डरना। तो यदि असेम्ड दिख जाए तो ऑफ लगाना है, अफ्रेड दिख जाए तो ऑफ लगाना है, और बिवेयर दिख जाए तो भी क्या लगाना है? ऑफ लगाना है, ये ध्यान रखना है। बिवेयर ऑफ का मतलब होता है सावधान। यदि आपको वाक्य में कहीं फॉन्ड दिख जाए तो ऑफ लगाना है, फुल दिख जाए तो ऑफ लगाना है। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन, किसी बात का शौकीन होना। फुल ऑफ दिख जाए तो भी ऑफ लगाना है, यहां फुल ऑफ का मतलब होता है भरा होना। यदि किसी वाक्य में आपको जेलस शब्द दिख जाता है तो यहां भी क्या लगाना है? आपको ऑफ लगाना है। जेलस का मतलब क्या होता है? ईर्ष्यालु होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये शब्द आपको लगाने हैं। और मेड दिख जाए तो भी आपको क्या लगाना? ऑफ लगाना है, यानी बना होना, किसी चीज से बना होना के अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं? मेड का, ऑफ का प्रयोग करते हैं। यदि आपको कहीं मोस्ट दिख जाए तो उसके बाद भी हमें क्या लगाना है? ऑफ लगाना है। मोस्ट ऑफ, अधिकांशतः, अधिकांशतः। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या लगाना है? ऑफ लगाना। और यदि कहीं प्राउड दिख जाए तो भी आपको क्या लगाना है? ऑफ लगाना। प्राउड ऑफ का मतलब होता है गर्व, हमें गर्व होना, हमें अपने देश पर क्या है? गर्व है, यानी हम भारत के रहने वाले हैं और इस धरती पर हमने जन्म लिया है और हमें इस मिट्टी पर क्या है? गर्व है। यदि ऐसी स्थिति दिख जाती है, असेम्ड दिख जाता है तो ऑफ लगाना है, अफ्रेड आ जाता है तो ऑफ लगाना है, और बिवेयर आ जाता है तो क्या लगाना? ऑफ लगाना है। फॉन्ड आ जाता है, ऑफ लगाना है। फुल आ जाता है, ऑफ लगाना है। जेलस आ जाता है, ऑफ लगाना है। मीड आ जाता है, ऑफ लगाना है। और मोस्ट आ जाता है तो भी ऑफ लगाना है। प्राउड आ जाता है तब भी ऑफ लगाना है। यदि ऐसे शब्द आपको कहीं दिख जाए तो आपको केवल क्या लगाना है? ऑफ प्रेपोजिशन लगानी है। इसमें कहीं भी आपको गलती नहीं करनी है, डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं। जैसे ही इज प्राउड,
यहां पर प्राउड शब्द दे दिया तो आपको फिक्स है, ऑफ ही लगाना है, ये ध्यान रखना है। दिस रिंग इज मेड, मेड शब्द दे दिया तो भी क्या लगाना है, ऑफ लगाना है। मोहन इज फॉन्ड ऑफ, किसका है, स्वीट, मीठे, मीठे का, स्वीट्स मिठाइयों का है। तो ऐसे शब्द अगर आपको दिख जाता है, असेम्ड, अफ्रेड, बिबेर, फॉन्ड, फुल, जेलस, मेड, मोस्ट, प्राउड आदि शब्द दिख जाते हैं तो दोस्तों हमें बिना दिमाग लगाए बिल्कुल ऑफ लगा देना है, किसी के बारे में नहीं सोचना है। डायरेक्टली इनके बाद क्या आता है, ऑफ आता है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके बाद कॉन्फिडेंट ऑफ आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मैं आशा करूंगा कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के दृष्टिकोण से। और डायरेक्टली जो आपके प्रश्न है डायरेक्टली यही पूछे जाते हैं। मैंने सारे ऑफ प्रीपोजिशन के जो नियम थे वो इस वीडियो के अंतर्गत आपको समझा दिए और आपको किसी भी किताब से पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। और यदि आप और ज्यादा सीखना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा जितनी भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं उनको सॉल्व करो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक इंग्लिश ग्रामर की आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, किसी भी अच्छी बुक से करो, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा कि इस बुक से करो, उस बुक से करो, बहुत सारी किताबें आपको मार्केट में मिल जाएंगी। आपको ज्यादा से ज्यादा उन किताबों से प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपके कार्य में कुशलता नहीं आएगी और निखरता भी नहीं आएगी। इसलिए मैं दोस्तों आशा करूंगा कि जितनी भी एक्सरसाइज है उन किताबों से आपको करना है और अपने आप को निपुण बनाना है। तो मैं आशा करूंगा दोस्तों कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी और बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।